मोटी लड़की के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर बहुत ही जो स्किनी है, बहुत ही पतली सी लड़की है, उसके साथ करना ज़्यादा अच्छा लगता है? किसमें ज़्यादा मज़ा आता है? ये बहुत सारे लड़कों की क्वेश्चंस होते हैं और वो जानना भी चाहते हैं। ठीक है? तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं किसी की भी बॉडी के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ। जिस तरीके से आप मुझसे पूछते हैं तो उसका जवाब मैं उसी तरीके से देने की ट्राई कर रही हूँ। ठीक है? तो हम यही जानेंगे कि किसमें ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? ओके, तो चलिए समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर कि आपका इंटरेस्ट क्या है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी जो लड़कियां हैं वो भरी भरी सी पसंद है, मोटी मोटी सी पसंद है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ी जो चबी जो लड़कियां होती हैं, फीमेल होती हैं, वो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं क्योंकि उनकी जो एक तरीके से जो ब्रेस्ट है वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है और जो बैक वाला हिस्सा होता है, हिप्स वगैरह हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, तो जो कि बहुत सारे मेल्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? अब उनके साथ देखिए, अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम क्या है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ी सी मुश्किलें ये होती हैं कि वो बहुत सारी पोजीशंस को ट्राई नहीं कर पाती हैं। और बहुत सारी फीमेल्स, ये भी देखा गया है कि वो उस तरीके से नहीं कर पाती जितनी कि एक थोड़ी सी जो पतली लड़की है, थोड़ा सा एक्टिव उसमें एक्टिव वो ज़्यादा रहती है और वो जो थोड़ी सी चबी है वो उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा पोजीशंस को भी वो ट्राई नहीं कर पाती है। ठीक है? तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट आता है जो चबी लड़कियां हैं उनके लिए। और वो ज़्यादातर जो खुद से जो लड़कियां करना पसंद करती हैं तो वो ज़्यादातर नहीं करती हैं। अगर किसी के मेल को ऐसा अच्छा लगता है कि उसकी फीमेल करे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ओवरवेट होने की वजह से वो नहीं कर पाती हैं। ठीक है? तो ये एक उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी की चॉइस इस तरीके की है कि वो उसकी फीमेल पार्टनर करे और बहुत ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करे, तो ज़्यादातर ऐसी होती हैं वो नहीं कर पाती हैं। अब बात करते हैं कि जो स्किनी लड़कियां हैं या फिर जो पतली लड़कियां हैं उनकी। तो एक तो आप ये देखेंगे कि जो स्किनी लड़कियां हैं वो किसी भी तरीके से करने में कंफर्टेबल रहती हैं, किसी भी तरीके से, मतलब उनकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है और वो अलग अलग पोजिशंस को ट्राई कर सकती हैं, वो खुद से भी कर सकती हैं और अपने जो प्लेजर पॉइंट्स हैं वो खुद से ढूंढ सकती हैं। अब ये बिल्कुल मत कहना कि जो थोड़ी सी चबी हैं लड़कियां वो नहीं ढूंढ सकती अपने प्लेजर पॉइंट को। नहीं, वो भी आपस में अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर सकती हैं। ठीक है? तो बस इतना सा है कि जो पतली लड़कियां होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन मेल्स को, किसी किसी मेल को ज़्यादा पसंद होती हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड हिप्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि इससे क्या होता है, बट उनको चाहिए कि अलग अलग एक्शन हों और अलग अलग तरीके से आप ट्राई करें, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्किनी लड़कियां हैं वो अच्छे से इस चीज़ के लिए उनकी बॉडी रेडी हो सकती है। अब बात आती है ये कि अच्छी कौन सी है। तो सिंपल सी बात है, सीधा सा आंसर है कि अच्छी बुरी कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि देखो, अगर कोई लड़की कितनी ही पतली क्यों ना हो, ठीक है, कितने ही एक्शन क्यों ना कर सकती हो, बट अगर उसका जो पार्टनर है उसके साथ उसके अच्छे से बनती नहीं है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वो एक दूसरे को समझते नहीं हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर नहीं करते हैं, तो चाहे कुछ भी हो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर एक दूसरे की फीलिंग्स की आप कदर करते हैं, आप समझते हैं कि इसको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो दोनों के तालमेल से ही जो चीज़ें होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं। उसमें ना ही पतली होती है ना ही मोटी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको अपनी जो पार्टनर है उसके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है? एंड एक दूसरे की बातों को समझना आना चाहिए और एक अपनी बातों को समझाना भी आना चाहिए कि उसको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है और हम किस तरीके से कर सकते हैं ताकि दोनों को ही खुशी मिले। तो इसका आंसर मेरी तरफ से तो ये है। और जो बॉडी को लेके था वो भी मैंने बताया कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो गुड बाय।